अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, रहबर एकेडमी एजुकेशनल चैनल में आपका इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए मैं लेकर आया हूँ अगला वीडियो पार्ट 8 मुतशाबिहत का। पार्ट 1 से लेकर 7 तक आपने देख चुका होगा। ये आखिरी पार्ट है हमारा मुतशाबिहत के लिए, जिसमें मैंने 1.4 मश्क 1.4 और मजमूई सवालात के जो है वो सवालात यहाँ पर लाया हूँ। तो स्टूडेंट याद रखिए, आपको तमाम पार्ट्स अगर आप देखते हैं 1 से लेकर 8 तक, तो मुतशाबिहत के जो भी सवालात हैं वो आप बासानी हल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है। चलिए शुरू करते हैं हमारे मश्क 1.4 के कुछ सवालात से। उससे पहले बच्चों मैं कुछ बेसिक आपको पढ़ा दूँ, तो हमेशा की तरह चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए आइए समझ लें मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। इसका इस्तेमाल अब सवालात में होने वाला है। मसला तो नहीं लाया फिलहाल मैं यहाँ पर, आपको सिर्फ ये जो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ इस मसले का कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के निस्बत के मसावी होती है। बच्चों ये याद रखना, ये मसला है। अब ये मसला कैसा है, मतलब इसको इस्तेमाल कैसे करना है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके जो रकबे होंगे उनकी निस्बत जो होगी, जो उनके नज़ीरी ज़िले होंगे उनके मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं बच्चों कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हो तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है। इस तरह भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझा दूँ आपको। फर्ज कीजिए एक मुसल्लस है ABC, ये दूसरा मुसल्लस है PQR। अब ABC मुसल्लस और PQR इनके ये जो मुसल्लस है ये मुतशाबा है, ऐसा हम फर्ज कर लेते हैं। तो इनके जो रकबे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए इसको लिख लेता हूं मैं, यानी ABC का रकबा और PQR का रकबा, ये दोनों रकबे यहाँ पर स्टूडेंट इनका जो तनासुब है, इनकी जो निस्बत है, देखिए यहाँ पर बोला है उसने, ये कैसी होती है, इनके नज़ीरी ज़िले। आप देखिए AB का नज़ीरी ज़िला PQ, BC का नज़ीरी ज़िला QR और AC का नज़ीरी ज़िला PR। तो इसको हम इनका मुरब्बा लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, मुरब्बों के तनासुब में होती है। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर बटे PQ स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे QR स्क्वायर और AC स्क्वायर बटे PR स्क्वायर। ये जो है ये मुतशाबा मुसल्लस के रकबों का मसला है। आप इसको बोल सकते हैं मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की खुसूसियात भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपके कहीं पर इसने खुसूसियात इस्तेमाल किया है, रकबों की खुसूसियात कहा है, और कहीं कहीं पर रकबों का मसला कहा है। तो बच्चों ये याद रखिए, आपको समझ में आ गया होगा। जब भी मुतशाबा मुसल्लस है और उनके रकबों के बारे में बातचीत हो रही है या सवालात हल हो रहे हैं तो हमको उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत लेनी है। अंडरस्टैंड, इसको आप समझ लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम सवालात लेते हैं। तो देखिए बच्चों मश्क 1.4 का जो पहला सवाल है, बहुत इजी से शुरू करता हूँ मैं, आसान से, ताकि आपको समझ में आ जाए। दो मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी ज़िलों की निस्बत, नज़ीरी ज़िलों की निस्बत दी गई है बच्चों, और उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। अभी हमने देखा है कि रकबों की निस्बत नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के निस्बत के मसावी होती है, उसी को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले जो ज़िले नहीं है उनको लिख लेते हैं हम। पहला मुसल्लस का ज़िला जो है उसको S1 फर्ज किया बच्चों मैंने। आप दूसरे मुसल्लस का ज़िला बासानी आप बता सकते हो S2, और ये जो निस्बत है ज़िलों की निस्बत, इसको भी लिख लेता हूँ बच्चों, S1 बटे S2 बराबर 3 बटे 5, जो निस्बत हमको दी गई थी। अब इनके रकबों की निस्बत हमको मालूम करना है, तो रकबों की निस्बत लेते हैं A1 बटे A2 बराबर है S1 स्क्वायर बटे S2 स्क्वायर। ये कुव्वत क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये हमको रकबे का मसला मालूम है कि नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है, इसलिए स्क्वायर। इसकी कीमत रख देंगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर बराबर 3 का मुरब्बा 9, 5 का मुरब्बा 25। तो बहुत आसान था ये सवाल, 1 मार्क्स के लिए आपके सवाल नंबर 1 में पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल देखिए, ये एक्टिविटी की सूरत में दिया गया है, 3 बॉक्स आपको फिल करना है। अब आसानी आप इजीली एकदम इसको बॉक्स को भर सकते हो, चौकोन मुकम्मल कर सकते हो बच्चों। ABC मुतशाबा है, PQR दिया है और उनके रकबे है, तो AB का रकबा देखिए
यहाँ पर एबीसी का रकबा और पीक्यूआर का रकबा, दोनों का रकबा, तो इनके रकबे नज़ीरी ज़िलों का मुरब्बा, तो एबी का मुरब्बा लिया है यहाँ पर, तो हम पीक्यू का मुरब्बा लेंगे, तो पीक्यू का मुरब्बा यानी यहाँ पर हमारे पास दिया है 3 का स्क्वायर और 3 यहाँ पर, तो पीक्यू की कीमत है यहाँ पर लिखेंगे हम पीक्यू स्क्वायर। इजीली एकदम आसानी से आप समझ जाओगे। अब इसका स्क्वायर निकाल के बच्चों यहाँ पर लिखना है आपको 4 और इसका स्क्वायर निकाल के यहाँ लिखना है 9। हो गई एक्टिविटी हमारी कंप्लीट। तो ये 1 मार्क्स के सवाल, आसान सवाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए 1.4 का चौथा सवाल, बाकी सवाल मैंने दूसरे ले लीजिए। सवाल जो है वो बाकी सवाल को पिछले वीडियो में आप देख सकते हो। चौथा सवाल यहाँ पर है, देखिए ट्रायंगल LMN मुतशाबा है PQR, अगर 9 ज़रब PQR का रकबा बराबर 16 ज़रब LMN का रकबा, तो QR बराबर 20 हो तो MN मालूम कीजिए। चलिए बच्चों अब इसको हम थोड़ा समझते हैं कि जो मुसल्लस है हमको मुतशाबा दिया है, यहीं से हम शुरू करते हैं कि मुसल्लस जो हमको मुतशाबा दिए हुए हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं बच्चों। मुतशाबा मुसल्लस LMN मुतशाबा है PQR। देखिए LMN मुसल्लस मुतशाबा है PQR। अब ये जो दिया है बच्चों इसको आप गौर से लेना है हमको। 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी 9 ज़रब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रकबा, 16 ज़रब मुसल्लस LMN का रकबा, इसको मैं ले लेता हूं जो दिया था हमको। इसको लेने के बाद स्टूडेंट क्या करना है बच्चों, देखिए आपको ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना, ये इधर ही रखना है, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN यानी LMN का रकबा जो है मुसल्लस LMN का रकबा, उसको उठा के इधर लेकर आएंगे, तो ये ज़रब में है, इधर आएगा तकसीम में हो जाएगा, और ये 9 जो है बच्चों इधर लेके जाइए तो 16/9 हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर एक निस्बत मिल जाएंगी और निस्बत का ही हमको काम है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये PQR का रकबा, LMN का रकबा, इसको इधर लेकर आया मैंने, 16 इधर पहले से ही है और ये 9 इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा। तो यानी इसको मैंने सही कर लिया, इसको मसावत नंबर 1 दे दीजिए बच्चों। अब यहाँ पर हमको एक निस्बत मिल चुकी है रकबों की। ये जो निस्बत है इसकी कीमत है 16/9, इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो चलिए मुसल्लस तो मुशाबा है, तो मुसल्लस मुशाबा है तो उनके रकबे कैसे हो गए, नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में हो गए। तो हम इनका रकबे लिखते हैं पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, तो इनका नज़ीरी ज़िला, अब नज़ीरी ज़िला कौन सा लेना, देखो ये QR जो हमको सवाल में दिया हुआ है बच्चों, ये जो QR और ये जो MN है, ये नज़ीरी ज़िला हमको लेना है क्योंकि यहीं पर हमको इसकी कीमत दी गई है। तो QR स्क्वायर बटे MN स्क्वायर, तो हम लिखेंगे QR स्क्वायर बटे MN स्क्वायर। मुतशाबा मुसल्लस के रकबे उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होते हैं, तो मुरब्बे लिए हमने ज़िलों के। तो अब इसमें कीमत रख देते हैं बच्चों। चलिए इस 16/9 इस निस्बत की कीमत यहाँ पर आ गई है, तो इसको लिख देंगे 16/9, इसकी प्लेस पे ये जैसा था वैसे ही रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको जो है जज़रुल मुरब्बा लेंगे, तो ये कुव्वत जो यहाँ से हट जाएगी, या फिर आप इस तरह याद रख सकते हैं कि एक तरफ से कुव्वत हटाइए और दूसरी तरफ जज़र लगाइए, दोनों। अब तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जज़रुल मुरब्बा लेने पर, देखिए जज़रुल मुरब्बा लेने पर, तो इसका जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये 16/9 जज़र में आ जाएगा, तो 16/9 जज़र में जज़रुल मुरब्बा लिए। और जब ये कुव्वत वाले आदाद या कुव्वत वाले नंबर या कुव्वत वाले रुकनों का अगर हम जज़रुल मुरब्बा लेते हैं, तो अगर उसमें कुव्वत है तो वो कुव्वत हट जाती है, अगर कुव्वत 2 है तो हटेंगी, 3 है तो वो जज़रुल मकब होता है, ये याद रखिए आप। जज़रुल मुरब्बा ले रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये कुव्वत 2 है, दोनों की हट जाएंगी, तो यहाँ पर बचेगा QR बटे MN। अब अगर इसका 16 का जज़रुल मुरब्बा निकालेंगे तो 4/3, और ये जैसा है वैसे ही है। तिरछी ज़रब करना है बच्चों, 4 ज़रब MN और 3 ज़रब 20। 4 को इधर लेकर आइए, तकसीम कीजिए, तो MN बराबर 20 ज़रब 3/4। 4 को इससे तकसीम कीजिए, 4 का 4, 4 पंजे 20, 5 या 15, तो MN की कीमत आ गई बच्चों 15। ये आसान सवाल, उम्मीद है आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए सवाल नंबर 5 आया हमारा। 2 मुतशाबा मुसल्लस के रकबे 225 मुरब्बा सम और 81 मुरब्बा सम है। अगर छोटे मुसल्लस का एक जिले की लंबाई 12 सम हो तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी जिले की लंबाई मालूम कीजिए। 2 मुतशाबा मुसल्लस है, उनके रकबे दिए हुए, एक का 225 और एक का 81। तो जाहिर सी बात एक छोटा मुसल्लस होगा और एक बड़ा मुसल्लस होगा, तो उन्हीं को पहले फर्ज करते हैं बच्चों हम कि छोटे मुसल्लस का नाम जो है या बड़े मुसल्लस का नाम जो है फर्ज किया ABC और फर्ज किया छोटे मुसल्लस जो है वो PQR है। यानी हमने ले लिया बड़ा मुसल्लस ABC, छोटा मुसल्लस PQR, और दोनों मुसल्लस मुतशाबा है तो हम लिख लेंगे ABC मुतशाबा है PQR, क्योंकि हमको ये सवाल में दिया हुआ है। अब आपको पता है मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की निस्बत नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होती है। अब गौर करें सवाल में बच्चों, तो छोटे मुसल्लस का एक जिले की लंबाई 12 है, तो छोटा मुसल्लस हमने कौन सा लिया,
पी क्यू आर। तो पी क्यू आर के एक जिले की लंबाई, तो आप कोई भी ले लीजिए आप, तो यहाँ पर ए बी सी जो उसका रकबा है 225 मुरब्बा सम है, ए बी सी का रकबा 225 मुरब्बा सम, और पी क्यू आर का रकबा 81 मुरब्बा सम, और इसके एक जिले की लंबाई पी क्यू हमने 12 पी क्यू लिए हमने यहाँ पर 12 सम, और दूसरा ए बी हमको जो है, क्योंकि ए बी का नज़ीर ज़िला पी क्यू है, इसलिए पी क्यू अगर छोटा मुसल्लस है तो उसको अगर 12 लेते हैं तो ए बी हमको बड़े मुसल्लस के नज़ीर ज़िले की लंबाई मालूम करनी है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मुतशाबा मुसल्लस के रकबों की खुसूसियात लेंगे, जैसे अभी हमने पढ़े, जैसे मैंने जहाँ से बेसिक शुरू किया था आपको, तो दो मुतशाबा मुसल्लस है तो ले लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इनके रकबों की निस्बत क्या होगी, नज़ीरी जिलों के मुरब्बों के तनासुब में होगी। तो नज़ीरी जिले हमने कौन से लिए, पी क्यू और ए बी, तो ए बी सी का नज़ीरी जिला हम लेंगे ए बी स्क्वायर और पी क्यू का लेंगे पी क्यू स्क्वायर। इसकी कीमत जो हमारे पास दी गई है देखिए 225, और इसकी है 81, उसकी जगह पे रख देंगे 225/81, और ये ए बी स्क्वायर ऐसी रखिए, पी क्यू स्क्वायर पे ऐसी रखिए, बाद में हम इसकी कीमत रखेंगे हल होने के बाद, तो वो आसान हो जाएगा। वैसे ही यहाँ से हमको कुव्वत हटाना है, कुव्वत हटाना है तो इधर जजर लगेगा, इधर से कुव्वत हट जाएगी, इधर जजरुल मुरब्बा लगाएंगे हम, या जजरुल मुरब्बा लेने पर, जजरुल मुरब्बा लेने पर, तो इसका जजरुल मुरब्बा लेंगे, इसको जजर में डालेंगे, यहाँ से कुव्वत हटेंगी, यहाँ से भी कुव्वत हटेंगी, तो इसको हो गया जजरुल मुरब्बा ले लिए। 225 का जजरुल मुरब्बा बच्चों आपको पता है 15 होगा, और 81 का 9 है, ए भी ऐसे ही 12 ऐसे ही। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए पी क्यू की कीमत यहाँ पर रख दिया 12 स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। अब ये इसकी तिरछी ज़रब करेंगे हम, तिरछी ज़रब करने के बाद जो हमको मिलेगा 15 ज़रब 12/9, क्योंकि 12 को मैं इधर लेके आ गया हूँ तो इधर तकसीम में इधर ज़रब में आ गया। अब इसको तकसीम कर दिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और यहाँ पर 3 का 3, 3 पंजे 15, तो हमारे पास यहाँ बचा है 3 तिया 9, 3 चौक 12 तकसीम किया, 3 का 3, 3 पंजे 15, 5 ज़रब 4 यानी 5 चौक 20। तो बड़े मुसल्लस के नज़ीरी ज़िले की लंबाई जो है वो 20 सम है बच्चों। ये क्वेश्चन था आपका, सवाल नंबर 5 आपके 1.4 में है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही जो आपको ये खुसूसियत का इस्तेमाल करना है हर सवाल में, इसके बाद के सवालात में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल देते हैं, सवाल नंबर 7 जो एक्टिविटी है आपके टेक्स्ट बुक में। अब देखिए एक्टिविटी हमको कंप्लीट करना है स्टूडेंट, ये सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। देखिए बताता हूँ मैं कि शक्ल में कता पी क्यू, ये जो कता है पी क्यू डी ई के मुतवाजी है, दिख रहा है मुतवाजी, और यहाँ पर दिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 मुरब्बा सम, ये पी क्यू एफ छोटा है, और पी एफ जो है, ये जो है पी एफ, इसकी लंबाई जो है 2dp यानी इसके डबल है, पी एफ की लंबाई डीपी के डबल है, तो पी एफ 2dp दिया है। एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला डीपी क्यू ई, ये तो ज़रबतुल अज़ला दिख रहा है आपको, डीपी क्यू ई मालूम करने के लिए जेल का अमली काम मुकम्मल कीजिए। तो ये हमको ये रकबा मालूम करना है और इसका अमली काम हमको मुकम्मल करना है। देखिए पहले जो दिया है, एरिया ऑफ मुसल्लस पी क्यू एफ 20 मुरब्बा इकाई, पी एफ 2dp, फर्ज करे dp बराबर x, ये उसने फर्ज किया है, और पी एफ बराबर 2x, ये उसने फर्ज किया। चलिए हम भरते हैं, डी एफ बराबर dp प्लस, अब देखिए शक्ल में आते हैं, डी एफ यहाँ पर है dp प्लस पी एफ, डी एफ के दो पार्ट है, dp है पी एफ, तो हम यहाँ पर जो हमारे बॉक्स में आएगा पी एफ, समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसकी कीमत है बच्चों, यहाँ पर देखिए dp x है और पी एफ 2x है, और क्योंकि बराबर 3x दिया है तो इसी से मुझको समझ में आया कि मुझे यहाँ पर इनकी कीमतें रखना है। अगर बराबर कुछ और देता, जैसे df देता तो ये कुछ और देता तो मुझे समझ, अब यहाँ पर जो बराबर दिया है वो 3x दिया हुआ है, इसलिए हम पी एफ dp की कीमत जो है वो x यहाँ पर रखेंगे और इसकी कीमत 2x, और दोनों की जमा 3x होंगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह फिलअप किया मैंने। अब मुसल्लस में आते हैं, देखो एफ पी क्यू, ये जो छोटा मुसल्लस दिख रहा है आपको एफ पी क्यू, और एफ डी ई ये बड़े वाला एफ डी ई ये मुसल्लस। तो इस मुसल्लस में देखिए एक जाविया एफ डी ई ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जाविया मुतमासिल है जाविया बॉक्स। अब नजरी जाविया इसकी वजह दी गई है, तो एफ डी ई का नजरी जाविया बच्चों इस मुसल्लस में एफ पी क्यू आएगा, क्योंकि नजरी जाविया मुतवाज़िक खतूत के या तो नीचे बनते हैं या ऊपर बनते हैं, और ये एफ डी जो है खते तक आता है उनका, ये मुतवाज़िक खतूत है, ये मुतवाज़िक खतूत है, एफ डी उनका खते तक आता है। तो यहाँ पर ये जो जाविया बन रहा है एफ डी ई, देखो लिखा है, तो इसका नजरी जाविया एफ पी क्यू होगा ये वाला, तो ये यहाँ पर लिखेंगे एफ पी क्यू। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो और एक नजरी जाविया दिया है बच्चों एफ ई डी ये वाला जाविया, तो इसका नजरी जाविया कौन सा होगा, वेरी गुड। अब आप बचा सकते हो एफ क्यू पी,
तो यहाँ पर आएगा एफ क्यू पी। तो वजह दी है दोनों की। अब दोनों मुसल्लत मुतशाबा हो गए जहाज आजमाइश की बिना पर, वो भी लिखा हुआ है। अब इनके जो रकबे हो गए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, ये दोनों के रकबे इनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों के तनासुब में होंगे। तो नज़ीरी ज़िले कौन से लेंगे? जो हमको दिए हुए हैं बच्चों वही लेना है। कौन कौन से है? देखिए एफ डी का नज़ीरी ज़िला तो हमारे पास डी एफ है, एफ डी ई का नज़ीरी ज़िला डी एफ। तो फिर इसका कौन सा होगा? बोलिए बोलिए। एफ पी होगा। यहाँ पर जो इसकी कीमत दी गई है पी एफ 2x, तो एफ डी और एफ पी, तो यहाँ पर लिख लेंगे एफ डी स्क्वायर और पी एफ स्क्वायर, ये दोनों की नज़ीरे ज़िले लिख लिए। अब इनकी कीमत है, देखिए यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। 3x डी एफ की कीमत है तो हमने डी एफ लिखे यहाँ पर, और 2x पी एफ की कीमत है तो हमने पी एफ, और उनका स्क्वायर है। तो 3 का मुरब्बा जो 9 होता है, 2 का मुरब्बा 4 होता है, x को आप तकसीम कर दीजिए तो 9/4 आपका यहाँ पर जवाब आएगा। तो ये जो बॉक्स हमने फिल कर लिया। अब देखिए बच्चों, यही को इसी ऊपर वाले स्टेप को इस तरह लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, इसका रकबा बराबर है 9/4 ये, और इसको इधर लेकर आया ज़रब कर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। अब हमको जो बॉक्स भरना है, देखिए 9/4 जैसा है वैसा है, एफ पी क्यू की जगह यहाँ पर बॉक्स बना दिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ये हमारे पास यहाँ पर 20 मुरब्बा इकाई है, तो उसकी कीमत यहाँ पर रखेंगे तो 20 रखेंगे, तो इसकी कीमत 20 है। अब देखिए इसको तकसीम कीजिए, 4 का 4, 4 पंजे 20, तो 5 नवा, यहाँ पर कैरी 5 होगा, 5 बचेगा तो 5 नवा 45, तो हमारा अगला जवाब आएगा 45। अब यहाँ पर देखिए जो हमको मालूम करने बोला था, एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला डी पी क्यू ई, तो डी पी क्यू ई। अब इसका कैसा है कि ये जो बड़ा मुसल्लस है एफ डी ई, इसमें से अगर ये माइनस करते हैं छोटा मुसल्लस, बड़े मुसल्लस में से छोटा मुसल्लस निकाल दीजिए ये, तो इतना बचेगा आपका ज़रबतुल अज़ला। इसीलिए लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई बड़ा मुसल्लस माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू छोटा मुसल्लस, तो एरिया ऑफ ज़रबतुल अज़ला डी पी एफ क्यू। अब बड़े मुसल्लस का रकबा यहाँ पर देखिए ऊपर की स्टेप में आया है, आगे देखिए 45, तो इसकी जगह 45 लिखिए। और छोटे मुसल्लस का रकबा देखिए ऊपर दिया हुआ है सवाल में, उसकी जगह 20 लिखिए। 45 में से 20 माइनस कीजिए 25। तो ये एक्टिविटी थी आसान आपकी सवाल में, आपके टेक्स्ट बुक में सवाल नंबर 7 था। आसान है बच्चों, आप आसानी से उसको कर सकते हैं समझ कर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे। देखिए मजमूई सवालात का क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर 9 मैंने लेकर आया हूँ यहाँ पर। मजमूई सवालात में ए ट्रायंगल पी क्यू आर में कता पी एम वस्तानिया, देखिए ये पी एम वस्तानिया है, पी एम क्यू और पी एम आर, पी एम क्यू ये जो ट्रायंगल है इधर ये जाविया है, और जाविया पी एम आर, इन दोनों के नासिब है। देखिए पी क्यू पी आर को बिलतरतीब एक्स और वाई पर कता करते हैं, तो ये नासिब जो है इसको पी क्यू को एक्स पर और पी आर को वाई पर कता करते हैं। इसका नासिब ये है बच्चों एम वाई जिसका नाम है, इसका नासिब एम एक्स जिसका नाम है वो है। तो चलिए हम सबूत यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। तो हमको जो साबित करना है एक्स वाई मुतवाज़ी है क्यू आर के, तो वो साबित है। सिर्फ यहाँ पर हमको सिर्फ ये बॉक्सेस भरना है। तो उस बॉक्सेस को कैसे भरेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रायंगल पी एम क्यू ये जो मुसल्लस है इसमें पी एम क्यू की नासिब शुआ एम एक्स है, हमको पता है ये नासिब शुआ है एम एक्स। अब नासिब शुआ होने के बाद तो यहाँ पर जाविये के नासिब का मसला लेंगे, तो मुसल्लस के जाविये के नासिब का मसला, तो यहाँ पर ये बॉक्स में भरना है नासिब का मसला। तो नासिब का मसला कैसे लेंगे, देखो बच्चों यहाँ से ये जो आधा मुसल्लस है इसमें लेना है आपको, तो एम पी बटे एम क्यू, ये दो ज़िले हैं एम पी बटे एम क्यू, तो लिखूंगा एम पी बटे एम क्यू, ठीक है जैसे हम बताया। अब ये दो ज़िले लिख लिया, तो ये तीसरा ज़िला जो पार्ट हुआ उसका लिखना है पी एक्स बटे एक्स क्यू, पी एक्स बटे एक्स क्यू। समझ में आ गया होगा बच्चों नासिब का मसला, एम पी बटे एम क्यू पी एक्स बटे एक्स क्यू। सिमिलरली जैसे हमने यहाँ नासिब का मसला लिया दूसरे मुसल्लस में राइट हैंड साइड पे जो मुसल्लस है उसमें भी इसी तरह लेना है। पी एम आर में पी जाविया पी एम आर की नासिब शुआ एम वाई है, देखिए एम वाई नासिब शुआ है। तो यहाँ पर हम भरेंगे इस बॉक्सेस को, तो कैसे भरेंगे बच्चों, ऐसे ही एम पी बटे एम आर, देखिए एम पी बटे एम आर, राइट। अभी आपको समझ में आ गया होगा ये नासिब है क्योंकि, तो ये तो जिला एमपी और एमआर। अब ये दो पार्ट हो गए जिले सामने वाले जिले के, उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, वेरी गुड, एम वाई अपॉन वाई आर, सॉरी पी वाई अपॉन वाई आर, तो हम लिखेंगे पी वाई अपॉन वाई आर या वाई आर। ओके, जाविये के नासिब का मसला। एक्टिविटी फुल हो गई बच्चों, अब फिलअप हो गई, पूरे बॉक्सेस फिलअप हो गए। अब उसके बाद बोला है ये दोनों एम पी एम क्यू और एम पी एम आर ये दोनों मसावी है।
अब ये निस्बत मसावी क्यों है कि देखिए एम पी ऊपर है, एम पी ऊपर यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एम क्यू और एम आर है, ये क्यों मसावी है? तो उसने बोला है कि क्यू आर का वस्ती नुक्ता एम है, तो एम वस्ती नुक्ता होने की वजह से ये जो एम क्यू है और ये जो एम आर है ये भी मसावी है। ये हमको गिवन है, सवाल में दिया हुआ है। तो जब एम पी मसावी है, एम क्यू एम आर मसावी है, तो ये पूरी निस्बत मसावी है। इसलिए लिखा है स्टूडेंट एम पी बटे एम क्यू बराबर एम आर बटे एम पी बटे एम आर, इसको लिख लिया है। अब देखिए जब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर हुए, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड मसावी होता है तो राइट हैंड साइड भी मसावी होता है। इसलिए लिखा पी एक्स बटे एक्स क्यू और पी वाई बटे वाई आर लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल में देखिए शक्ल में पी एक्स बटे एक्स क्यू पी वाई बटे वाई आर, ये तो मुद्रांसिबत का बुनियादी मसला हो गया बच्चों। पी एक्स बटे एक्स क्यू पी वाई बटे वाई आर, तो ये कब लेते हैं? जब ये खत मुतवाजी होता है। तो ये हमारे पास आ चुका है, इसलिए खत एक्स वाई मुतवाजी है खत क्यू आर के, और वजह लिखेंगे मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। तो बच्चों ये अगली एक्टिविटी थी जो आपकी पिछली एक्टिविटीज के बाद ये अगली 9 को समझो सवाल के 9वां सवाल जो है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब ये सवाल पे देखिए, शक्ल में ए बी सी के जाविया मुसल्लस ए बी के जाविया बी, ये जाविया बी जाविया सी के नासिब एक दूसरे को नुक्ता एक्स पर कता करते हैं। देखिए खत ए एक्स जिला बी सी को वाई पर, खत ए एक्स देखिए यहाँ पर आप दिख रहे हैं खत ए एक्स, ये खत दिख रहा है एक्स, आगे बढ़ाएंगे तो जिला बी सी को वाई पर कता किया। और अगर ए बी बराबर 5, ए बी बराबर 5, ए सी बराबर 4, बी सी बराबर 6, तो ए एक्स बटे एक्स वाई, ए एक्स बटे एक्स वाई की कीमत मालूम कीजिए। चलिए बच्चों आसान है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं समझाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर स्टूडेंट के हल। पहले यहाँ पर देखिए मुसल्लस ए बी सी में, ये मुसल्लस जो है ए बी सी, इसमें जो शुआ बी एक्स है देखिए यहाँ पर, अभी हमने थोड़ी देर पहले पिछले सवाल में भी नासिफ का मसला लिया है, ये नासिफ है इन दोनों इस जाविये की, इनको आधा आधा कर रही है, नासिफ है। तो ए बी वाई की नासिफ शुआ है, तो यहाँ पर हम नासिफ का मसला लेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ मैं, इसको छुपा दिया मैंने मुसल्लस को। अभी जो खाली मुसल्लस आपको दिख रहा है ये जो व्हाइट कलर का है, उसमें नासिब का मसला आप आसानी से ले सकते हैं। मैंने एक मुसल्लस को यहाँ पर छुपा दिया है, तो कैसे लेंगे हम? आप आसानी से बता सकते हैं, ए बी बटे बी वाई, ए एक्स बटे एक्स वाई लिख लिया मैंने। देखिए मुसल्लस के जाविये के नासिब की खुसूसियात, ए बी बटे बी वाई, ए एक्स बटे एक्स वाई। अब जैसे इस पार्ट को हमने लिए, इस पार्ट को भी हमने लेना है, तो पहले उसके बारे में लिख लेंगे कि मुसल्लस ए सी वाई, ये जो मुसल्लस है इसको नंबर 1 दे दिया बच्चों। अब इसमें मुसल्लस में लेते हैं हम ए सी वाई में, मुसल्लस ए सी वाई में देखिए मैंने इसको छुपा दिया एक मुसल्लस को। अब दूसरा मुसल्लस जो है शुआ सी एक्स, ये सी एक्स जो है ये जाविया ए सी वाई की नासिफ है, ए सी वाई की नासिफ है, तो ये इसको ये आधा आधा कर रही है। अब ये जाविया, अब यहाँ पर नासिफ का मसला लेंगे। तो बच्चों अब जैसे उधर लिए थे हमने ए बी बटे बी वाई, अब यहाँ पर आप बता सकते हो आसानी से। चलिए बताइए क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा रुकता हूँ मैं। वेरी गुड, ए सी बटे सी वाई बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई। चलिए इसको भी लिख लेते हैं जाविये के नासिब की खुसूसियात, और इसको नंबर 2 देते हैं। तो बच्चों ये आप समझ में आ गया होगा, इस मुसल्लस में नासिब की खुसूसियात, इसके राइट हैंड साइड वाले मुसल्लस में नासिब की खुसूसियात, दोनों खुसूसियात देखिए। ये ए बी बटे बी वाई किसके मसावी है? ए एक्स बटे एक्स वाई के। ये ए सी बटे सी वाई किसके मसावी है? ए एक्स बटे एक्स वाई के। बयान 1 और 2 की बिना पर ये तमाम के तमाम निस्बत मसावी है। मैं लिख लेता हूँ ए बी बटे बी वाई बराबर है ए बी बटे बी वाई बराबर है ए सी बटे वाई सी बराबर ए एक्स बटे एक्स वाई, यानी ए बी बटे बी वाई ए सी बटे वाई सी, ये दोनों निस्बत जो है ए एक्स बटे एक्स वाई, देखो ये मुसावी है, दोनों एक कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, ए एक्स बटे एक्स वाई, ए एक्स बटे एक्स वाई। तो ये ए एक्स बटे एक्स वाई के मसावी ये दोनों निस्बतें, इसलिए मैंने तीनों निस्बतों को एक साथ लिख लिया। अब इसको लिखेंगे वजह बयान 1 और 2 की बिना पर, हमने यहीं से उठाकर इनको लिखा इसलिए इसकी वजह लिखेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ तक तो आपके लिए बहुत आसान है। अब थोड़ा आप गौर कीजिए, जो सवालात में हमको ये कीमत मालूम करना है ए एक्स बटे, सवाल में जो हमको ये कीमत मालूम करना है ए एक्स बटे एक्स वाई, तो ए एक्स बटे एक्स वाई मालूम करने के लिए ए बी की कीमत है क्या कहीं? हाँ 5 है। ए सी की कीमत हाँ 4 है। बी सी, लेकिन यहाँ पर निस्बत में बी सी तो कहीं है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे? और ए बी और ए सी की कीमत रखने पर मुझे कोई सवाल का जवाब, मुझको इसकी कीमत मिलेगी नहीं, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो अगला जो बी सी की कीमत दी गई है तो उसको देखूंगा बी सी। देखिए तो इसमें 2 पार्ट है, बी वाई प्लस वाई सी,
तो मतलब मुझे ये बी वाई और वाई सी को इसकी प्लस करना पड़ेगी, बी वाई प्लस वाई सी। तो इसकी प्लस करने के लिए अब इसमें मैं क्या अप्लाई करूंगा, तो इसमें एक रूल अप्लाई करेंगे बच्चों, उसको कहते हैं मसावी निस्बतों का मसला। यानी ये तमाम निस्बतें मसावी है, तो इसमें हम ये जो दो निस्बतें इसके मसावी है तो इसको कांस्टेंट समझ के, मुस्तकिल समझ के इसको इसी तरह रखेंगे और इसके अंदर मसावी निस्बतों का मसला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा मसावी निस्बतों का मसला क्या है बच्चों, देखिए शुमार कुनिंदा की जमा करना, नसब नुमा की जमा करना, या अगर जरूरत है तो शुमार कुनिंदा की नफी करना, नसब नुमा की नफी करना। शुमार कुनिंदा में जो अमल करेंगे नसब नुमा में वही अमल करना होगा, इसको बोलते हैं मसावी निस्बतों का मसला। तो यहाँ पर हम करता हूँ, मैं जमा करता हूँ ए बी जमा बी ए सी और बी वाई जमा वाई सी और ए एक्स बटे एक्स वाई जैसा है उसी तरह, और इसको कहते हैं मसावी निस्बतों का मसला। तो ये मसावी निस्बतों का मसला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। अब ए बी 4 है, 5 है, रख दीजिए बच्चों। ए सी 4 है, रख दीजिए बच्चों। बी वाई जमा वाई सी बी सी है, बी वाई जमा वाई सी बी सी, तो लिख देता हूं मैं 5 जमा 4 बटे बी सी और एक्स बटे एक्स वाई, बस ये जमा 5 4 9 हो गया। बी सी की कीमत रख दीजिए आप 6, चलिए 9 बटे 6 एक्स बटे एक्स वाई आ गई आपकी कीमत। तकसीम कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वेरी गुड। तो एक्स बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 3 बटे 2 बच्चों। तो समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। सवाल आसान सवाल है तो मैंने थोड़ी कोशिश किया आसान इसको करने की। तो आप अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेंगे, नासिब का मसला लेना है, दोनों को एक साथ लिखना है, मसावी निस्बतों को मसला अप्लाई करना है और हमारा जवाब लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 आखिरी सवाल है हमारे इस वीडियो का, और आपके मुतशाबिहत का भी आखिरी सवाल है। प्रॉब्लम सेट में 11वां सवाल है, 12वां सवाल मैंने छोड़ दिया, बाद में किसी दिन मैं आपको उसको बताऊंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ज़रबुल अज़ला ए बी सी डी में कता ए डी, ये कता ए डी मुतवाजी है कता बी सी के, ये बी सी के मुतवाजी है बच्चों। वित्र ए सी, देखिए वित्र ए सी ये दिख रहा है, और वित्र बी डी जो है वो नुक्ता पी पर एक दूसरे को कता करते हैं, हम दिया है। तो हमको साबित करना है एपी बटे पी डी, एपी बटे पीडी। गौर करो बच्चों, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको क्या करना है, पहले ये देखना है ये एपी पीडी ये कौन से मुसल्लस में, देखिए एपी और पीडी ये ऊपर के मुसल्लस में, और पीसी और बीपी, पीसी और बीपी नीचे वाले मुसल्लस में। ठीक है, अब हमको ये दोनों मुसल्लस का काम है, तो दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना पड़ेगा, जब भी तो निस्बतें आएंगी ना। निस्बतें कहां से आएंगी, जब मुसल्लस मुतशाबा हो गए तो निस्बतें आएगी। अभी ये जो जुजन का दिया हुआ है हमको, देखिए ये मुतवाज़ी है तो ये जुजन का हो गया। तो इसमें जो देखिए यहाँ पर जुजन का में याद रखिए एक जाविया हमेशा मुतबादला आएगा, क्योंकि ये बी डी जो है ये जो है ना खत तकाता है, तो ए डी बी ये और बी डी सी ये डी बी सी ये जो मुतबादला जाविया। तो थोड़ा इसको मैं ओवरऑल समझा रहा था, अभी आप इसको देख लेते हैं। चलिए थोड़ा लिख लेता हूं मैं पहले। कता ए डी मुतवाजी है कता बी सी के, ए डी मुतवाजी है कता बी सी के। ठीक है, ये आपको दिया है आपको सवाल में, और बी डी खते तक आता है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो बी डी खते तक आता है। अब देखिए यहाँ पर ये जो ए डी है ये बी सी है, अगर इसको काट रहा है ये बी डी खते तक आता है, तो ये जो जाविया बन रहा है यहाँ पर ये, और इधर आएंगे तो यहाँ तब्दील हो गया, मुतबादला। एक जाविया इस खत के इधर बन रहा था ऐसा, यहाँ आने के बाद तब्दील हो गया, इधर आने के बाद तब्दील हो गया, मुतबादला जाविया। तो उन्हीं को लिख रहा हूं मैं, ए डी पी, देखिए ए डी पी मुतमासिल है सी बी पी, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको मुतबादला जाविया, इसका वजह लिख लेते हैं, इसको नंबर 1 देते हैं। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये इसको नंबर 1 देने के बाद ये जो मुसल्लस है, दोनों मुसल्लस लेते हैं हम, ए पी डी सी पी बी, इन ट्रायंगल ए डी पी सी बी पी ए डी पी सी बी पी। इसको कलर देता हूँ बच्चे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए इसको ब्लू देता हूँ और इसको जो दे देता हूँ ये ऑरेंज दे देता हूँ, चलो जो भी कलर, ये कलर आ गया। देखिए ये दो मुसल्लस को मुतशाबा साबित करना है। एक जाविया तो हमारे पास है, तो हम इसमें लिख लेते पहले वो जाविया ए डी पी मुतमासिल है जाविया सी बी पी, ये ए डी पी देखिए यहाँ वाला, और सी बी पी अभी हमने लिखा था मुतबादला जाविये। तो ये दोनों जाविये मुतबादला जाविये, तो बयान एक के बिना पर हमने इसको लिख लिया वापस से, क्योंकि मुतबादला जाविये है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक जाविया इसमें आसानी से दिख रहा है, ये एक्स बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो जेड बन रहा था, मुतबादला जाविये हो गए थे, अब यहाँ पर ये एक्स बन रहा है, ए पी डी दिख रहा होगा और सी पी बी दिख रहा होगा। ये जो इसको बोलते हैं मुतकाबला, मुकाबिल वाले,
जब दो खत एक दूसरे को कता करता है तो इस तरह बनने वाले जाविये मुतकाबला जाविये होते हैं। तो ये AC कता कर रहा है, BD कता कर रहा है, इस तरह P पर जाविये बन रहे मुकाबिल के मुतकाबला, तो उसका नाम लिखेंगे APD मुतमासिल है CPB। देखिए यहाँ पर इसकी वजह लिखेंगे मुतकाबला जाविये। दो जाविये मुतमासिल हो चुके हैं तो आजमाइश लिखेंगे कि ये दोनों मुसल्लत मुतशाबा हुए। ADP मुतशाबा है CBP, ADP मुतशाबा है CBP, ये दोनों मुसल्लत मुतशाबा हुए, इसकी वजह लिखेंगे जा आजमाइश। ठीक है, ज़्यादा आजमाइश लिखने के बाद हमारे पास ये मुतशाबा मुसल्लस आ चुके हैं। अब रकबों की बात हुई है, तो यहाँ पर रकबे तो है नहीं है, अभी हम रकबे बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर रकबे कहीं पर भी दिए हुए नहीं है, सवाल में भी नहीं है, तो रकबे लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़िले तनासुब में लेना है, क्योंकि हमको ज़िलों को ही यहाँ पर मालूम करना है, तो हम ले लेते हैं। अब जो ज़िला हमको मालूम करना है उसी को तनासुब में लेंगे। देखिए AP है यहाँ पर, AP, तो AP बटे CP, ठीक है, AP बटे CP। दूसरा क्या है PD, तो PD बटे PB या BP, जो भी है, PD बटे PB, बस इसका ही काम है। लेकिन गौर करेंगे बच्चों कि जो साबित करना है उसमें AP बटे PD है और यहाँ पर AP बटे CP है, और यहाँ पर PC बटे PB है, यहाँ पर PD बटे BP है। ये दोनों अलग हो गया, ये दोनों, लेकिन यहाँ पर AP है तो यहाँ भी AP है, यहाँ PD है लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है CP आ गया, और वो PD तो ऊपर है यहाँ पर। देखिए ये PC इधर होना चाहिए, ये इधर होना चाहिए ना, तो इसको इधर और इसको इधर ला सकते हैं बच्चों हम साबित करने के लिए। अब जब मैं इस निस्बत के नसब नुमा को इस निस्बत के शुमार कुनिंदा में लेके जाऊंगा और उस निस्बत के शुमार कुनिंदा को इस निस्बत के नसब नुमा में लेके जाऊंगा, ये भी एक उसूल है, आपने वो 9वीं में पढ़ा होगा। ये तमाम उसूल आपने 9वीं में पढ़े हैं, मैं बताता हूँ फिर भी। देखिए निस्बत और तनासुब में आपने तमाम उसूल पढ़े हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा जैसे अल्टो, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, है ना, अमल तरकीब, अमल तफसील, अमल तरकीब व तफसील, अमल तब्दील, अमल अक्स, ये सब अमल जो है आपने वहाँ पर पढ़ा है। तो यहाँ पर वही अमल यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम बच्चों कि PD को इधर ला रहे, CP को इधर ले जा रहे, इस अमल को कहते हैं अमल तब्दील। इसको हम तब्दील कर रहे हैं। तो देखिए मैं तब्दील करता हूँ, तो ये पहले लिख लेता हूं कि ये जो हमने क्यों लिखे, वे मुतशाबा मुसल्लस के नजरिए अजला। चलिए अब अमल तब्दील करते हैं हम। यहाँ पर AP, देखिए AP ऐसे ही है, और CP की जगह मैंने यह PD को उठा के CP की जगह लिख दिया और CP को PD की जगह लिख दिया। इसको बोलते हैं अमल तब्दील। इसको इधर, इसको इधर, तो यहाँ पर लिखते हैं अमल तब्दील। और स्टूडेंट देखो आप साबित हो गया अपना, जो हमको साबित करना था AP बटे PD और PC बटे PB। तो यहाँ पर इसको सही कर लेता हूँ मैं, AP बटे PD ऐसे ही रखता हूँ, ये जो हमारे पास है AP बटे PD को मैं ऐसे ही रखता हूँ, और CP को मैं PC कर देता हूँ, और BP जैसा है वैसा। ये हमारा प्रूफ हुआ, साबित हो गया। तो उम्मीद है बच्चों, देखो यहाँ तक तो आपको साबित करते आना, बस यहाँ से थोड़ा सा आपको चेंज करना है कि ये इसको मैं कैसे करूँ कि ये जो साबित करना है वो आ जाए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर एक अमल करना पड़ेगा, वो अमल बस मेन है, बाकी सवाल आसान है। आप उसमें 3 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है, तो आप इसमें आसानी से उसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर कीजिए दूसरे बच्चों में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री में है, फ्री में हम आपको ये वीडियोस दे रहे हैं। आप इसमें से आसानी से पढ़िए, और सवालात आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, और आपकी कोई भी दुश्वारी है तो आप कमेंट में लिखकर हमको बता सकते हैं। जज़ाकल्लाहु।